हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेलेक्ट करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम MMUET 2026, RUHS, एम्स और अदर नर्सिंग एग्जाम्स की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के बारे में हूबहू पेपर में छपने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। क्लास के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि क्लास को मिस कर दिया तो आपके कहीं ना कहीं इस चैप्टर से 1-2 अंकों का नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को स्किप ना करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, सेलेक्ट करियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि क्लास की PDF, क्लास का नोटिफिकेशन और भी इम्पोर्टेंट अपडेट टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाती है। अगर RUHS MMUET 2026 के लिए राजस्थान MMUET 2026 के लिए BSc नर्सिंग की तैयारी के लिए रैंकर्स टेस्ट सीरीज 10 फुल सिलेबस टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मात्र 49 रुपीज़ में मिल रहे हैं। कहाँ मिलेंगे? सेलेक्ट करियर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पर 10 फुल सिलेबस टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट भी फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी के डले हुए हैं। अपना रैंक बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट पाने के लिए आप इन टेस्ट को खरीद सकते हैं। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड मानव इंसुलिन का नाम है। इसका आंसर बताइए। आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड मानव इंसुलिन का नाम ऑप्शन है हुमुलिन, ऑप्शन बी है हुमेट्रोप, ऑप्शन सी है हुमिरा, ऑप्शन डी है इंटरफेरॉन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड मानव इंसुलिन का नाम है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को लो कर देंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? होमोलिन। क्या हो जाएगा? होमोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलाई में मानव इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए ए व बी पेप्टाइड श्रृंखलाएं किसके अंतर्गत पृथक पृथक उत्पन्न की गई हैं? इकोलाई में मानव इंसुलिन का उत्पादन के लिए ए व बी पेप्टाइड श्रृंखलाएं किसके अंतर्गत पृथक पृथक उत्पन्न की गई हैं? ऑप्शन है IAC प्रमोटर, ऑप्शन बी है TRP प्रमोटर, ऑप्शन सी है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रमोटर और ऑप्शन डी है 1 व 3 दोनों। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होने वाला है? कोलाई में मानव इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए ए व बी पेप्टाइड श्रृंखलाएं किसके अंतर्गत पृथक पृथक उत्पन्न की गई? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी को लो कर देंगे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रमोटर। इंसुलिन की ए और बी श्रृंखला अलग अलग प्लाज्मिड में ही बीटा ग्लैक्टोसाइड जीन के साथ जोड़कर इकोलाई में डाली गई। क्या अलग अलग प्लाज्मिड से बीटा ग्लैक्टोसाइड जीन के साथ जोड़कर इकोलाई में डाली गई, बाद में दोनों को निकालकर डाई सल्फाइड बंध से जोड़कर परिपक्व इंसुलिन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय रोजी द्वारा किस मानव प्रोटीन का युक्त दूध उत्पादन किया गया? प्रथम ट्रांसजेनिक गाय रोजी द्वारा किस मानव प्रोटीन युक्त दूध का उत्पादन किया गया? इंसुलिन, अल्फा लैक्टोबिलुमिन, अल्फा 1 एंट्रिप्सिन और सोमेट्रोपिन। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होने वाला है? प्रथम ट्रांसजेनिक गाय रोजी द्वारा किस मानव प्रोटीन युक्त दूध का उत्पादन किया गया? बताओ साथियों, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय रोजी द्वारा किस मानव प्रोटीन युक्त दूध का उत्पादन किया गया? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। क्या हो जाएगा? अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। अच्छा, तो सबसे पहले
ट्रांसजेनिक गाय रोजी के दूध में मानव अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन था। कब था? 1997 में। कब था? 1997 में बनी ट्रांसजेनिक गाय रोजी के दूध में मानव अल्फा लैक्टोमिन प्रोटीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीए की कमी का उपचार किस प्रकार की जीन चिकित्सा द्वारा किया गया? एडीए की कमी का उपचार किस प्रकार की जीन चिकित्सा द्वारा किया गया? ऑप्शन है जर्मलाइन जीन थेरेपी, दैहिक कोशिका जीन थेरेपी, इंसिटू जीन थेरेपी और इन विवो जीन थेरेपी। बताओ साथियों, एडीए की कमी का उपचार किस प्रकार की जीन चिकित्सा द्वारा किया गया? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, दैहिक कोशिका जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीए जीन को लिम्फोसाइट में प्रवेश कराने के लिए किस वाहक का उपयोग किया जाता है? एडीए जीन को लिम्फोसाइट में प्रवेश कराने के लिए कौन से वाहक का उपयोग किया जाता है? टीआई प्लाज्मिड, रेट्रोवायरस, बैक्टीरियोफेज और कॉस्मिड। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? एडीए जीन को लिम्फोसाइट में प्रवेश कराने के लिए किस वाहक का उपयोग किया जाता है? टीआई प्लाज्मिड, रेट्रोवायरस, बैक्टीरियोफेज और कॉस्मिड। टीआई प्लाज्मिड नहीं, बैक्टीरियोफेज नहीं, कॉस्मिड होगा नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। क्या होगा? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का उपयोग वाहक के रूप में होता है। क्या होता है? रेट्रोवायरस का उपयोग वाहक के रूप में होता है। तो ये अपने आरएनए को, जीनोम को, आरएनए जीनोम को क्या करता है? मानव डीएनए में एकीकृत कर देता है। क्या करता है? आरएनए जीनोम को मानव डीएनए में एकीकृत कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी कपास में क्राई प्रोटीन किस जीवाणु से लिया गया है? बीटी कपास में क्राई प्रोटीन किस जीवाणु से लिया गया है? ऑप्शन है बेसिलस थ्रिंजिएंसिस, ऑप्शन बी है बेसिलस सबटाइल्स, ऑप्शन सी है इकोलाई और ऑप्शन डी है एग्रोबैक्टीरियम। बताओ साथियों कि बीटी कपास में क्राई प्रोटीन किस जीवाणु से लिया गया है? बीटी कपास में क्राई प्रोटीन किस जीवाणु से लिया गया? क्या हो जाएगा? बेसिलस थ्रिंजिएंसिस, बेसिलस सबटाइल्स नहीं होगा, इकोलाई नहीं, एग्रोबैक्टीरियम नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, बेसिलस थ्रिंजिएंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी प्रोटीन किस कीट को नियंत्रित करते हैं? क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी प्रोटीन कौन से कीट को नियंत्रित करते हैं? मक्का भेदक, कपास बोलवर्म, तना छेदक और कोलियोरोप्टेरा। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी जीन किस कीट को नियंत्रित करते हैं? प्रोटीन किस कीट को नियंत्रित करते हैं? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, कॉटन, कॉटन बॉलवर्म को, कपास बॉलवर्म। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए व्यतीकरण, आरएनएआई का उपयोग किस रोग प्रतिरोधी पौधे को बनाने में किया जाता है? आरएनए व्यतीकरण का उपयोग, आरएनएआई का उपयोग किस रोग प्रतिरोधी पौधे को बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है तंबाकू मोजेक वायरस, जड़ गांठ सूत्रकृमि, जीवाणु झुलसा और कवक रोग। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? आरएनए व्यतीकरण, आरएनएआई का उपयोग किस प्रतिरोधी पौधे को बनाने में किया गया? तंबाकू मोजेक वायरस नहीं, जड़ गांठ सूत्रकृमि राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, जड़ गांठ सूत्रकृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक निदान की तकनीक नहीं है। क्या पूछ रहा है? आणविक निदान की तकनीक नहीं है। पीसीआर, एलिसा, ऑटो रेडियोग्राफी और सघन ब्लॉटिंग। बताओ साथियों, आणविक निदान की तकनीक नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर? आणविक निदान की तकनीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा? ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी। पीसीआर आणविक निदान की तकनीक है। एलिसा आणविक निदान की तकनीक है। सदर्न ब्लॉटिंग आणविक निदान की तकनीक है। ऑटो रेडियोग्राफी बैंड देखने की विधि है। क्या है? बैंड देखने की विधि। निदान की तकनीक कौन सी नहीं है? ऑटो रेडियोग्राफी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर द्वारा एचआईवी का प्रारंभिक चरण में पता लगाना संभव है क्योंकि। पीसीआर द्वारा एचआईवी का प्रारंभिक चरण में पता लगाना संभव है क्योंकि एंटीबॉडी का पता लगता है, वायरल आरएनए की अल्प मात्रा का प्रवर्धन होता है, CO4 कोशिका गिनी जाती है और एलिसा से सस्ता होता है। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होने वाला है? पीसीआर द्वारा एचआईवी का प्रारंभिक चरण में पता लगाना संभव है क्योंकि एंटीबॉडी का पता लगाता है, नहीं। वायरल आरएनए की अल्प मात्रा का प्रवर्धन होता है, इसलिए कोशिका गिनी जाती है, नहीं। एलिसा से सस्ता है, नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। वायरल आरएनए की अल्प मात्रा का प्रवर्धन होता है। क्या होता है? वायरल मात्रा का प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा किस सिद्धांत पर आधारित है? एलिसा किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रतिजन प्रतिरक्षी अनोन्य क्रिया, डीएनए संकरण, इलेक्ट्रोफोरेसिस और साधारण ब्लॉटिंग। बताओ साथियों, एलिसा किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रतिजन प्रतिरक्षी अनोन्य क्रिया, डीएनए आरएनए संकरण, नहीं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, नहीं। साधारण ब्लॉटिंग, नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, प्रतिजन प्रतिरक्षी अनोन्य क्रिया। प्रतिजन प्रतिरक्षी अनोन्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा के लिए आवश्यक नहीं है। जीन चिकित्सा के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है, दोषपूर्ण जीन की पहचान, सही जीन का क्लोनिंग, जर्म कोशिका में परिवर्तन और उपयुक्त वाहक। बताओ साथियों कि जीन चिकित्सा के लिए आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है? दोषपूर्ण जीन की पहचान, सही जीन की का क्लोनिंग, जर्म कोशिका में परिवर्तन और उपयुक्त वाहक। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, चर्म कोशिका में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक पशु का उपयोग इसमें नहीं होता। जैविक उत्पादन, टीका सुरक्षा परीक्षण, रासायनिक विषाक्तता परीक्षण और मूल प्रजाति का संरक्षण। बताओ साथियों, ट्रांसजेनिक पशु का उपयोग इसमें नहीं होता। जैविक उत्पादन में, टीका सुरक्षा परीक्षण में, रासायनिक विषाक्तता परीक्षण में और मूल प्रजाति का संरक्षण। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे, मूल प्रजाति का संरक्षण। क्या होगा? मूल प्रजाति का संरक्षण। ट्रांसजेनिक पशु
ट्रांसजेनिक पशु मानव रोग मॉडल, टीका परीक्षण और रासायनिक सुरक्षा परीक्षण जैसे उत्पादक के लिए बनते हैं। ये प्रजाति संरक्षण के लिए नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव चोरी बायोपायरेसी का उदाहरण है। जैव चोरी बायोपायरेसी का उदाहरण है बासमती चावल का पेटेंट, बीटी कपास, फ्लेवर सेवर टमाटर और गोल्डन राइस। जैव चोरी बायोपायरेसी का उदाहरण क्या है साथियों? बीटी कपास नहीं, फ्लेवर सावर नहीं, गोल्डन राइस नहीं, बासमती चावल का पेटेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, बासमती चावल का पेटेंट। अच्छा, बासमती चावल का पेटेंट सर्वप्रथम कब हुआ था? कब हुआ था? 1997। कौन सी कंपनी? अमेरिका की कंपनी ने। किसने किया था बासमती चावल का पेटेंट? अमेरिका की कंपनी, अमेरिकी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा कितने पौधों की किस्मों पर पेटेंट दिया गया? भारतीय संसद द्वारा कितने पौधों की किस्मों पर पेटेंट दिया गया था? बासमती हल्दी नीम, बासमती गेहूं चावल, हल्दी नीम अश्वगंधा और कोई नहीं। बताओ साथियों, भारतीय संसद द्वारा कितने पौधों की किस्मों पर पेटेंट दिया गया था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, बासमती हल्दी और नीम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व मानव इंसुलिन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? परिपक्व मानव इंसुलिन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 21, 30, 51 और 84। बताओ साथियों, परिपक्व इंसुलिन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 21, 30, 51 और 84। तो परिपक्व इंसुलिन की ए श्रृंखला में कितने होते हैं? 21। और बी श्रृंखला में कितने होते हैं? 30। आ गए समझ? और टोटल कितने हो गए? 51। 51 क्या होते हैं श्रृंखला में? अमीनो अम्ल होते हैं। मानव इंसुलिन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? क्या पूछ रहा है? अमीनो अम्ल। तो कितने होंगे? 51। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अमीनो अम्ल तो कितने होते हैं? 51। और प्रो इंसुलिन में 84 अमीनो अम्ल होते हैं। प्रो इंसुलिन पूछ ले कि मानव परिपक्व मानव इंसुलिन में कितने प्रो इंसुलिन अम्ल होते हैं, तो कितना आएगा? 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोइंसुलिन से सी पेप्टाइड को कौन हटाता है? प्रोइंसुलिन से सी पेप्टाइड को कौन हटाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, विशेष पेप्टेज स्वतः हट जाता है। बताओ साथियों। प्रोइंसुलिन से सी पेप्टाइडों को कौन हटाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, विशेष पेप्टेज और स्वतः हट जाता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, विशेष पेप्टिडेज। अग्नाशय में प्रोइंसुलिन से बीज का सी पेप्टाइड विशेष एंजाइम काट देते हैं। अग्नाशय से प्रोइंसुलिन से बीज का सी पेप्टाइड विशेष एंजाइम काट देता है। ए व बी या ए व बी श्रृंखला डाइसल्फाइड बंध से जुड़कर सक्रिय इंसुलिन बनाती है। क्या करती है? ए व बी श्रृंखला कौन से बंध से जुड़कर? डाइसल्फाइड बंध से जुड़कर सक्रिय इंसुलिन बनाती है। नेक्स्ट, सुपर बग किसे विकसित करने के लिए प्रयोग किया गया? इंसुलिन उत्पादन, तेल रिसाव सफाई, एंटीबायोटिक उत्पादन और बीटी टॉक्सिन उत्पादन। बताओ साथियों, सुपर बग किसे विकसित करने के लिए प्रयोग किया गया था?
सुपर बग किसे विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेल रिसाव सफाई। सुपर बग क्या है? पहला पेटेंटेड जीव था। क्या है सुपर बग? पहला पेटेंटेड जीव था। तो बच्चों, ये थे चैप्टर 10 के हूबहू पेपर में छपने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने नर्सिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर करना। कल मिलते हैं चैप्टर 11 के साथ। कमेंट्स में बताना अगला कौन सा टॉपिक करवाऊं। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।